ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्से महापुराणे नामाष्टादशाधिकशततमोऽध्याय। मनुरुवाच रक्षोग्राणि विश्वधान्यानि यानि धारयानि भूभुजा अग्नानि समाचक्ष्व तानि धर्मभृतान्वर। मत्स्यवाच बिल्वाटकी यक्षारं पाटलाभ्रामि कोशना श्रीपर्णिशलकी युक्तो निकाथ प्रोक्षणं परं सवीक्षं प्रोक्षितं तेन सद्यो भवति निर्विषम यवसेन्धवपानीयं वस्त्रशय्यासनोदकं कवचाभरणं शक्रं बालव्यजनवेषणा विषमनां शैलुपाटलातिशिद्विषा शिग्रुमूर्वा पुनर्ववा समङ्गा वृषमूलं च कपित्थवृषशोषितं महादन्तशठन्तदत् प्रोक्षणं विषनाशनं दाक्षाप्रिये मञ्चिष्टा सम्मेला हरेणुका यश्चाह मधुरा चैव बभ्रुपित्तेन कल्पिता निक्नेद गोविशानास्तं सप्तरात्रं महीतले तथा कृत्वा मणिहेम्ना पदं हस्तेन धारयेत् संसृष्टं सविषं तेन सद्यो भवति निर्विशेषं मनोहयाशमीपत्रं तुम्बिकाशेत सर्षपा कपित्थकुष्ठमञ्चिष्ठा पितेन शल्लक्षं कल्पिता शिनो गोकपिलायाक्ष सौम्याक्षिपतो परो गदा विश्वजित्परं कार्यं मणिरत्नं च पूर्ववत् मूषिका जतुका चापि हस्ते बद्ध्वा विशापः हरेणुमासी मञ्जिष्ठा रजनी मधुका मधु अक्षत्वक्सुरसं दाक्षाक्षरपतं पूर्ववद्भुवि वादित्राणि पताकाक्ष पिष्टैरते परलेपिता श्रुत्वा दृष्टा समाग्राय सद्यो भवति निर्विशा प्रयूषणं पञ्चलग्नं मञ्जिष्ठा रजनीद्वयं सूक्ष्मैला त्रिवृत्तापत्रं त्विद्गानीन्द्रवारुणी मधुकं वेतसंशोधं विश्वाने च निधापयेत् तस्मादुष्णाम्बुना मात्रं रामयुक्तं योजयेत् तथा विश्वुक्तं ज्वरं याति निर्विषं पित्तदोषकृत् शुक्लं सर्जर सोपेतं सर्षपायेदवालुके सुवेगा तस्कर सुरो कुसुमेर्जुर्नस्य तु धूपो वासगृहे हन्ति विश्वं स्थावर जङ्गमं न तत्र कीटा न विश्वं दर्दुरा न सरीसृपा न कृत्या कर्मणा चापि धूपोऽयं यद्वाहते कलिपतैक्षनन्दन क्षीरपलाशद्रुम वल्कले मूर्वेलावालु सरसाना पुलितण्डलीयके क्वाथ सर्वोत्कार्येषु काकमा चियुतिहिता रोचनापत्र नेपाली कुङ्कुमैस्तिलकान् वहन् विशर्णन् बाधयते समाच नरनारी निर्या चूर्णहरिद्रा मञ्जिष्ठा किनिहिक्तना निम्बजे दिग्वदं निर्विशुद्धा मोमेति गात्रं सर्वविषादृतं शिरीषस्य फलं पत्रं पुष्पत्वङ्गमूलमेव च गोमूत्रघृष्टो हाग्रदा सर्वकर्मकर संवृता एकवीरमहोषध्य शृणुचात परं नृप वन्द्या कर्कोटकी राजन् विष्णुक्रान्ता तथोत्कटा शतमूली सतानन्दा बलामोचा पटोलिका सोमापिण्डा निशा चैव तथा दग्धद्रुहचया सथले कमलिनी च या च विशाली शङ्खमूलिका चाण्डाली हस्ति मग्धा गोजा पर्णिकरम्बिका रक्ता चैव महारक्ता तथा बहिर्शिखा च या
कौशातकी नक्मालं प्रियालं च सुलोचनी वारुणी वसुगंधा च तथा वैगंधनाकुली ईश्वरी शिवगंगा च श्यामला वंशनालिका जतुकाली महाश्वेता श्वेता च मधुयष्टिका वज्र पारिभ्रदक्ष तथा वै सिंधुवारका जीवानंदा वसुचंद्रा नतनागरकंटका नालं जाली च जाति च तथा च वटपत्रिका कार्तस्वरं महानीला कुन्दुरुहर्षपादिका मण्डूकर्पर्णिग्राही द्वे तथा दण्डुलीयके सर्पाक्षी लवलीग्रामी भिक्षुरूपा सुखाकरा रुजपहा वृदितरी तथा चैव कुशल्यदा पत्रिका रोहिणी चैव रक्तमाला महोषधी तथा मल्का वृन्दाक श्यामचित्रफलाचया काकोली क्षीरकाकोली पीलूपर्णि तथैव च केशिनी वृश्चिकाली च महानागा शतावरी गरुडी च तथा वेगा जले कुमुदिनी तथा सत्ले चोत्पलिनीर्या च महाभूमिलिताज्जया उन्मादिनी सौम्राजी सर्वरत्नानि पार्थिवा विशेषान्मर्कटादीनि कीटपंक्षविशेषता जीवजाताक्षमन्या सर्वे धार्या प्रयन्तनता रक्षोद्राक्ष विष्घ्राक्ष कृत्यवेतालनाशना विशेषनर नागाक्ष गोखरोष्ट्र समुद्रवा सर्पतीतिर्गोम्या युभभ्रूमण्डूकजाक्षये सिंहव्याघ्र श्रमाजार द्विपिन्वानरसम्भवा कपिञ्जला गजावाजी महिषेन भवाक्षये इत्येवमेतैः सकलैरूपते द्रव्ये पराघये परीक्षिते स्यात् राजा वसेत तत्र गृहं सुशुभ्रं गुणाविल्तं लक्षं सम्प्रयुक्तम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे गदाध्ययायो नामाष्टादशाधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु ने पूछा, धार्मिक श्रेष्ठ राजा को राक्षस विष और रोग को दूर कर स्वस्थ करने वाली जिन औषधियों का दुर्गम में संग्रह करना चाहिए उनका वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, विलावट की जवा, खार, पाटला, ब्राह्मिक, उष्णा, श्रीपर्णी और शल्लकी इन औषधियों का काढ़ा उत्तम प्रोक्षण है। विषग्रस्त प्राणी द्वारा उसका सेवन करने से वह तुरंत ही विष रहित हो जाता है। इसी प्रकार इनके द्वारा सेवन करने से यव, सैंधव, पाननीय वस्त्र, शय्या, आसन, जल, कवच, आभरण, छत्र, चामर और गृह आदि विष रहित हो जाते हैं। शेलू, पाटली, अति विषा, शीघ्र, मूर्वा, पुनर्वा, समंगा, वृषमूल, कपित, वृषशोहित तथा महान दंत शट इन औषधियों के काढ़े का सेवन भी उसी प्रकार विषनाशक होता है। लाह, प्रयूंग, मंजीर समान भाग में इलायची, हरे, जेठी, मधु और मधुरा इन्हें नकुल पित्त से संयुक्त करके गाय के संसींग में रखकर 7 रात तक पृथ्वी में गाड़ दें। इसके बाद उसे स्वर्ण जटित मणि की अंगूठी में रखकर हाथ में धारण कर ले। उसका स्पर्श करने से विषयुक्त प्राणी तुरंत ही निर्विष हो जाता है। जटा, मांसी, शमी के पत्ते, तुम्बी, श्रेष्ठ, सरसों, कपित, कुष्ठ और मंजीर इन औषधियों को कुत्ते अथवा कपिला गौ के पित्त के साथ भावना दे। ये सौम्याक्षिप्त नामक दूसरी विषनाशक औषधि है। इसे भी पूर्वव्रत मणि एवं रत्न निर्मित अंगूठी में रखकर धारण करना चाहिए। इसी प्रकार मूषिक और लोभ को भी हाथ में बांधने से विष का शमन होता है। हरे, जटा, मासी, मंजिष्ठा, हरिद्रा, महुआ, मधु, अक्षतवक, सुरसा और ला इन्हें भी पूर्ववत कुत्ते के पित्त से संयुक्त करके पृथ्वी में गाड़ दें। फिर इनके लेप से वाजों तथा पताकाओं पर लेप कर दें तो विषाक्त प्राणी उन्हें सुनकर, देखकर और सूंघकर तुरंत विष रहित हो जाते। तीनों कटु, आंवला, हरे, बरहेरा, पांचों नामक मंजीर, दोनों, रजनी, छोटी इलायची, वृता का पत्ता, बिडंग, इंदिरा, वारुणी, मधु,
वेतस तथा मधु, इन सबको सींग में स्थापित कर दें। फिर वहाँ से निकालकर गर्म जल में मिला दें। इसके द्वारा विष भक्षण से उद्युक्त पित्त दोष उत्पन्न करने वाला ज्वर शांत हो जाता है। श्रेष्ठ धूप, सरसों, एल, बालुक, सुबेगा, तस्कर, सुर और अर्जुन के पुष्प, इन औषधियों का धूप वास करने वाले घर में स्थित स्थावर जंगम सभी विष को नष्ट कर देता है। जहाँ वह धूप जलाया जाता है वहाँ कीट, विष, मेढक, रेंगने वाले सर्प आदि जीव तथा कर्मों को की कृत्या ये कोई भी नहीं रह सकते। चंदन, दुग्ध, पलाश वृक्ष की छाल, मूरवा, एला, बालू, सरसों, नाकुली, तंडू, लियक एवं का काफ माची का काढ़ा सभी प्रकार के विषयुक्त जल में कल्याणकारी होता है। रोचना, पत्र, नेपाली, केसर, तिलक, इन औषधियों को धारण करने से मनुष्य को विष का कष्ट नहीं होता, विष दोष नष्ट हो जाता है और वह इसके प्रभाव से स्त्री, पुरुष और राजा का प्रिय हो जाता है। हल्दी, मंजीर, किन्ही, पिपली और नीम के चूर्ण का लेप करने से सभी प्रकार के विष से पीड़ित शरीर विष रहित हो जाता है। शीरीष वृक्ष का फल, पत्ता, पुष्प, छाल और जड़, इन सबको गौमूत्र से घिसकर तैयार की गई औषधि सभी प्रकार के विषकर्म में हितकारी कही गई है। सर्वोत्कृष्ट शूरवीर राजन, इसके उपरांत सर्वश्रेष्ठ औषधियों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। राजन, वंध्या का कवटो की विष्णु क्रांता, उत्कटा, शतमुनि, सता, आनंदा, बला, मोचा, पटोलिका, सोमा, पिंडा, निशा, दगद्रूहा, सथल पद्य, विशाली, शंखमूलिका, चांडाली, हस्ती, मगधा, गोपर्णी, अजापर्णी, करम्बिका, रक्ता, महारक्ता, बहिर, शिखा, कौशातकी, नक्तमाल, प्रियाल, सुलोचनी, वारुणी, वसुंधा, गंधनाकुली, ईश्वरी, शिवगंधा, श्यामला, वंशा, नलिका, जतुकाली, महाश्वेता, श्वेता, मधु, यष्टिका, व्रजरक, पारिभद्र, सिंधुवारक, जीवानंदा, वसुछिंद्रा, नथनागर, कंठकारी, नाल, जाली, जाति, वटपत्रिका, सुवर्ण, महानीला, कुंदरू, हंसपादिका, मंडूक, पर्णी, दोनों प्रकार की वाराही, तंडुगी, सर्पाक्षी, नकुल, कंध, लवली, ब्राह्मणी, वृक्षरूपा, सुखाकारा, रूजा, पहा, विविधकारी, शल्यदा, पत्रिका, रोहिणी, रक्तमाला, आमलक, वृंदाक, श्यामा, चित्रफला, काकोली, क्षीर काकोली, पीलू, पर्णी, केशनी, वृक्ष, काली, महानगा, शतावरी, गुरूरी, वेगा, जल कुमुदनी, सथलोत्पल, महाभूमि, लता, उन्मादिनी, सोमराजी, सभी प्रकार के रत्न, विशेषकर मरकत आदि बहुमूल्य रत्न, अनेक प्रकार की कीटज, मनिया, जीवों से उत्पन्न होने वाली मनिया, इन सभी को प्रयत्न पूर्वक दुर्ग में संचित करें। इस प्रकार राक्षस, विष, कृत्या, वैताल आदि का नाशक, विशेषकर मनुष्य, सर्प, गौ आदि, गंधर्व, ऊंट, सर्प, तीतर, श्रृंगाल, नेवला, मेढक, सिंह, बाघ, रीछ, बिलाव, गैंडा, वानर, कंपिन, जल, हस्ती, अक्ष, महेश और हरिण आदि जीवों से संबंध रखने वाली उपयोगी वस्तुओं का भी राजा संचय करे। इस प्रकार इन सभी बहुमूल्य पदार्थों से युक्त रहने पर वह सुरक्षित रहता है। तब राजा उनमें बने हुए अत्यंत निर्मल, उपयुक्त लक्षणों से संपन्न तथा गुणयुक्त भवन में निवास करे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अग्धाध्याय नामक 218वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।